नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई है हवा। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और पिछले 1-2 दिन की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहरीली हो रही है हवा दिल्ली एनसीआर की। अगले 2 दिन में और भी बढ़ने के आसार हैं। तो अगले 2-3 दिन में और भी जो प्रदूषण है उसके बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय पराली जलाने का समय होता है। हालांकि प्रशासन जागरूक कर रहा है लोगों को, किसानों को, लेकिन फिर भी कहीं छोटी मोटी जगह पराली जलाने के मामले सामने आते हैं, जिससे सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये आम लोगों के लिए बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत अहम खबर है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो प्रदूषण में 2-3 दिन से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2-3 दिन में आने वाले दिनों में और भी प्रदूषण में इजाफा होगा, ये कहना है मौसम विभाग का। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले 2-3 दिन की बात की जाए तो आने वाले 2-3 दिन में भी और प्रदूषण के बढ़ने के आसार मौसम विभाग की ओर से लगाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सख्ती से नजर भी रखी जा रही है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपको बताएं कि फरीदाबाद में जो जहरीली हवा है वो खतरनाक हो गई है। और जो दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन साइट हैं वहां पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। दिशा निर्देश कंस्ट्रक्शन के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर विशेष रूप से निगरानी और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण पाया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि प्रदेश सरकार की ओर से ये जारी कर दिया गया था ये आदेश कि जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए, और ये अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये नहीं हो रहा है, आदेश नहीं पालन किए जा रहे हैं, और रिजल्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो जहरीली हवा है वो फरीदाबाद की बताई जा रही है। और आपको बताएं कि वल्लभगढ़ एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह वो मानी जाती है, वो टॉप पॉल्यूटेड जगह में से एक है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए दिशा निर्देश तो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चला है और वल्लभगढ़ टॉप पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। तो हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो गई है। तस्वीरों में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा स्तर पर प्रदूषण फैल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर खासकर ये देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पाया जाता है। लेकिन पानी के छिड़काव के लिए ये कहा गया था, आदेश जारी किए गए थे प्रशासन और सरकार की ओर से, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर पानी का छिड़काव अनिवार्य होगा। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये है कि अब कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी हो गए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ही सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो पाया जा रहा है। फरीदाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां 2-3 दिन आने वाले और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में और भी प्रदूषण बढ़ने के आसार हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिशा निर्देश तो पहले भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन पालन फिर भी नहीं किया गया। तो अब जो विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या उनका पालन होगा?
तो दिल्ली एनसीआर में जो हवा है वो जहरीली हो चली है और उस समय पराली जलाने का समय होता है, और अगर इस समय जहरीली हवा अभी से हो रही है तो अनुमान लगाइए कि कहीं कहीं जो पराली जलाई जाती है उसके बाद क्या कुछ हाल होगा दिल्ली का, दिल्ली एनसीआर का, प्रदेश का, क्योंकि गुरुग्राम और सोनीपत में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक के स्तर से पार चला गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चली है, सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जा रहा है वल्लभगढ़ में। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए ये जहरीली हवा हो चुकी है पूरे फरीदाबाद में, ना केवल फरीदाबाद में बल्कि एनसीआर और दिल्ली में। और इसी बात को लेकर ईपीसीए की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें 2 से 3 दिन इसका जो प्रदूषण लेवल है, एक्यूआई लेवल है, वो और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल अगर फरीदाबाद की हम बात करें तो 360 पर एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। PM 2.5 की बात करें तो 224 से ऊपर फिलहाल भी फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। PM 10 की अगर बात करें तो 366 तक इसका लेवल पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि बेहद गंभीर स्थिति में फरीदाबाद की आबो हवा बदल चुकी है, और इसकी वजह पीछे साफ तौर से बताई जाती है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही हैं। अगर शहर की बात करें तो देखिए ये फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी है और यहाँ उद्योगों को चलने की वजह से भी प्रदूषण फैलता है। इसके साथ साथ में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है वो धूल के कणों से फैलता है, और इसको लेकर बाकायदा ईपीसीए की तरफ से तमाम जो एजेंसियां हैं उनको निर्देश जारी किए गए थे कि आप पहले से ही इस पर कंट्रोल करें, चाहे सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, पेड़ों पर पानी के छिड़काव की बात हो, कंस्ट्रक्शन साइटों को रोकने की बात हो। इसके साथ साथ में और कई तरह के तमाम एहतियात बरतने के कहा गया था। एनसीआर में ग्रेप सिस्टम 15 अक्टूबर से लागू कर दिया गया था, और उसमें साफ तौर से भूरेलाल की कमेटी थी जो जिसकी तरफ से आदेश जारी किया गया था कि तमाम जो जनरेटर हैं वो उन्हें बंद कर दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से जनरेटर बंद करने को लेकर छूट की भी मांग की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनजीटी और उसके बाद में ईपीसीए की तरफ से सरकार की जो निर्देश थे या उनको सरकार की तरफ से जो अपील की गई थी उसको मानने से साफ इनकार कर दिया था। और सरकार की तरफ से साफ तौर से इस बात को लेकर अपील की गई थी कि बिजली 24 घंटे जो हाई राइज सोसाइटी हैं वहां वो उपलब्ध नहीं करा सकते, और ऐसे में वहां जनरेटर की जरूरत पड़ेगी चलाने की और उनके लिए छूट दी जाए, लेकिन ईपीसीए ने छूट नहीं दी। अब कह सकते हैं कि जो नगर निगम है, नगर निगम के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो यहाँ जितने भी सड़कें हैं उन पर पानी का छिड़काव करे और पॉल्यूशन को रोकने में मदद करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो नोडल एजेंसी है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो कागजों में आदेशों को जारी करने के अलावा और बाकी कुछ फरीदाबाद में देखने को नहीं मिल रहा है। और ये इस बार की बात नहीं है, इससे पहले भी आए साल इसी तरह के हालात फरीदाबाद में पैदा होते हैं। और जिस तरह से आशंका जताई गई है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन बेहद खराब स्थिति हो सकती है फरीदाबाद की, चाहे गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत की, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की। यही है ना, चाहे हम पीसीबी की बात कर लें, चाहे हम नगर निगम की बात कर लें, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि वल्लभगढ़ में इतनी ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां प्रदूषण से ही होती हैं। अगर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा खतरनाक हो गया तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वल्लभगढ़ टॉप पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। देखिए बिल्कुल ना केवल बल्लभगढ़ बल्कि पूरे फरीदाबाद के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो फरीदाबाद के क्योंकि नोडल जो कंट्रोल एजेंसी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो फरीदाबाद में उसका दफ्तर और यहीं से संचालन किया जाता है। क्योंकि एक बल्लभगढ़ फरीदाबाद का ही हिस्सा है और कई जगह जो एक्यूआई नापने की मशीनें लगी हुई हैं उसमें बल्लभगढ़ में टॉप पे आ गया था बल्लभगढ़, लेकिन पूरा फरीदाबाद ही इस मामले में, प्रदूषण के मामले में पहले से ही टॉप पे रहा है और विश्व में 1 और 2 नंबर तक भी पहुंच चुका है फरीदाबाद का जो प्रदूषण। और इसी बात को लेकर जिला उपायुक्त यशपाल यादव की तरफ से इस अलर्ट के बाद में चेतावनी जारी की है और आदेश जारी किए गए हैं तमाम जो विभाग हैं उनको, और नगर निगम को खासतौर से कहा गया है कि निगम क्षेत्र, चूंकि शहरी क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा है और ऐसे में निगम का क्षेत्र आता है तो निगम के अधिकारियों से साफ तौर से आदेश दिए गए हैं कि पानी का छिड़काव करें। इसके साथ साथ में जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनको, विभाग को, पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि आप वहां पानी का छिड़काव करें और डस्ट को ना उड़ने दें। चूंकि PM 2.5 सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से जो स्वास्थ्य विभाग भी
इस बात की चिंता जाहिर कर चुका है, क्योंकि फरीदाबाद में पहले से ही कोरोना के मामले देखिए रोजाना 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ना लाजमी है कि अब मौसम में बदलाव हो रहा है, इसके साथ साथ में जो प्रदूषण लेवल है, पॉल्यूशन लेवल, वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। खतरनाक और बेहद खतरनाक स्थिति में प्रदूषण पहुंच चुका है फरीदाबाद का। तो ऐसे में कोरोना के मामले रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि 360 तक अगर AQI फरीदाबाद का पहुंचता है तो कह सकते हैं ये जो दमा के रोगी हैं या सांस के मरीज हैं उनके लिए बेहद चिंताएं बढ़ जाएंगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ रही है, और कोरोना पॉजिटिव के जो मामले फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, और उसमें अगर इजाफा होता है तो ये बेहद खतरनाक स्थिति फरीदाबाद के लिए होगी। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जिला उपायुक्त की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं तमाम विभागों को। अगर कारखानों की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दावे हैं कि उनकी टीम वहां पहुंच रही है, और जो जनरेटर वहां जाकर चलाए जा रहे हैं तो उनके चालान भी किए जा रहे हैं। लेकिन केवल एक जनरेटर की वजह से नहीं, जो सड़कों पर ऑटो घूम रहे हैं, करीब 60,000 ऑटो फरीदाबाद में ऐसे हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा 22% अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सड़कों पर व्हीकल्स जो वाहन हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। और उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई रूपरेखा ना तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बनाई गई है और ना ही नगर निगम की तरफ से बनाई गई है, और इसीलिए फरीदाबाद में लगातार जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी ये शुरुआत है, 2 से 3 दिन जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया, हो सकता है ये और भी ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि AQI 500 तक पहुंच चुका है फरीदाबाद का, और इस बार भी अब अगर 360 तक, जिसको वेरी पुअर की स्थिति में माना जाता है, तो वो फरीदाबाद का बढ़ चुका है। और ऐसे में आने वाले त्यौहार हैं, जिस तरह से धूल मिट्टी सड़कों पर उड़ रही है, उसको लेकर ना कोई पहले से व्यवस्था बनाई गई, कंस्ट्रक्शन साइट हैं वो चालू हैं लगातार, उन पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया है, तो इसी वजह से फरीदाबाद का लेवल बिल्कुल देवेंद्र, और आने वाले समय में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आगामी त्योहार है, दिवाली भी सर पर है, दिवाली पर पटाखों का प्रदूषण भी बहुत होता है। हालांकि इस बार पटाखों पर रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन चोरी छुपे लोग ऐसे पटाखे बहुत फोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई इंडिया न्यूज हरियाणा कई ऐसी खबरें दिखा रहा है, क्योंकि अवैध फैक्ट्रियां भी बरामद हो रही हैं पटाखों की, तो उससे भी काफी प्रदूषण बढ़ेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात रहेगी कि प्रशासन क्या कुछ करता है, क्या कुछ गाइडलाइंस आगे जारी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।